हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन टीजीटी जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। आज का मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। ऑक्सीजन का जो प्रत्यक्ष उपयोग होता है वो क्रेब्स साइकिल में होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, टेडपोल से थायराइड ग्रंथि निकाल देने पर, एक टेडपोल जो होता है उसे थायराइड ग्रंथि निकाल देने पर यह अगर टेडपोल से हम थायराइड ग्रंथि निकाल देंगे तो वो जीवन पर्यंत टेडपोल ही रहेगा। अगर टेडपोल से थायराइड ग्रंथि निकाल देंगे तो वो जीवन पर्यंत टेडपोल ही रहता है। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, वाइल यानी पित्त वसा के पाचन में सहायक होते हैं क्योंकि वाइल जो होता है वो वसा को क्या करता है, इट ब्रेक डाउन इनटू फैट फॉर्म। यानी वाइल जो होता है वो क्या करेगा, वाइल, इसका राइट आंसर है वाइल जो होता है वो वसा का पाइसीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रक्त के 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.3 ml 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ ए वंड। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव के भरने के लिए आवश्यक होता है। तो घाव के भरने के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है उसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 का भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द डेंटल फार्मूला ऑफ काऊ, यानी गाय का दंत सूत्र क्या होता है। तो जो काऊ होती है उसका दंत सूत्र होता है 0033/3133। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्राम्बिन अकसिन। प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण होता है, प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण जो होता है वो हमारे लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल इज। कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल होता है, कोशिका में जो क्रेब्स चक्र का जो स्थल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ओंटोजनी के आधार पर एककृत है। ओंटोजनी के आधार पर जो एककृत होता है वो कैसा होता है, ओंटोजनी के आधार पर एककृत जो होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है। कैसा होता है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मीठे जल की मछलियाँ सामना करती हैं। मीठे जल की मछलियाँ होती हैं वो किसका सामना करती हैं। तो मीठे जल की मछलियाँ जो होती हैं वो शर्करा के स्तर की कमी यानी डिक्रीज ग्लूकोज लेवल का सामना करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एम्फिड्स ऑफ एस्कैरिसिस। एस्कैरिस के जो एम्फिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एस्कैरिस के जो एम्फिड्स होते हैं वो कीमो रिसेप्टर यानी कि रसायन ग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मधुमक्खी में विशेष प्रकार के नाच का क्या उद्देश्य होता है। मधुमक्खी जो विशेष प्रकार का नाच होता है उसका मेन उद्देश्य होता है भोजन के स्रोत की सूचना देना, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्याही कोश पाया जाता है यानी इंक सैक इज़ फाउंड इन। स्याही सैक जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो 13 नंबर का बी ऑप्शन है, जो सीपिया होती है उसमें क्या पाया जाता है, इंक सैक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एस्टीरियासिस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। जो स्टोन कैनाल होती है वो स्टार फिश में क्या करती है, मेड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल को आपस में जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ओनली लिविंग मैराइन लिजार्ड।
एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन राइट है। एम्बलाराइंकस जो होती है वो एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सरीसृपों का गुर्दा होता है यानी किडनी इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की जो किडनी होती है वो कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन रही है। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी किडनी होती है मेटानेफ्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्मॉलेस्ट फीदर इन द वर्ल्ड आर नोन एज। पक्षियों के सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं? जो पंछी होते हैं उनके सबसे छोटे पंख जो होते हैं फैलोप्लूम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, खंडचाप जाइगोमेट्रिक आर्च पाया जाता है। जाइगोमेट्रिक आर्च जो होता है वो किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही है। अपर जाप रैबिट जो होता है उसमें जाइगोमेट्रिक आर्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिटरमिनेटेड बाई, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए फ्रेगमेंट का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज। डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है। डीएनए का जो एक पूर्ण श्रृंखला होता है उसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का है डी ऑप्शन सही है। 10 बेस पेयर पाए यानी 10 युग्म क्षार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द पॉइजनस फैंग्स ऑफ ए वेनमस स्नेक आर मॉडिफाइड ऑफ। विषैले सर्प में दंत जो विष दंत होते हैं वे संशोधित किसका संशोधित रूप होते हैं? तो विष दंत जो होते हैं वो मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दिया गया सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर से चुनाव कीजिए। जैसे पूछा गया तो पैलियम जो होता है वो किस में पाया जाता है? रोपेलियम और नियोपैलियम नेपलाइना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको राइट आंसर करना है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई में क्रमाकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? तो जो छुई मुई का पौधा होता है उसमें जो विनिश फूले हुए पर्णधार पाए जाते हैं जिसके द्वारा इसके जो क्रमाकुंचन गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पत्तियों में दैनिक गति किसका उदाहरण है? पत्तियों की जो दैनिक गति जो होती है वो सर्केडियन रिदम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्लोरोफिल को जलने में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? क्लोरोफिल होता है अगर आप उसको जलाएंगे तो हमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम, क्योंकि रिंग में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बीजों में पेरिस्पर्म किससे विकसित होते हैं? जो बीज सीड होते हैं उसमें पेरिस्पर्म किससे विकसित होते हैं? पेरिस्पर्म इन सीड इज डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोटिक एंजाइम इज। जल अपघटनकारी एंजाइम रखने वाला कोशिकांग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पादप जातियों में कौन सी बहुगुणित है? तो बहुगुणित मतलब पूछा गया है आपसे पॉलीप्लाइड, तो कौन सी पॉलीप्लाइड होगी? क्वेश्चन नंबर 29 में टेटिगम एस्टिगम एंड गॉफेसियम हेरसिटम जो होती हैं ये स्पीसीज है जो पॉलीप्लाइड पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटोनेमा
पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। प्रोटोनेमा जो होता है वो किनके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो प्रोटोनेमा जो होता है वो फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा वॉकिंग फर्न है? वॉकिंग फर्न किसको कहते हैं? एडियंटम को हम कहते हैं वॉकिंग फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क किस कुल में पाई जाती है? ये पाई जाती है एपियेसी कुल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एसाइपोडिटा यानी कि हींग किससे प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो होता है वो जड़ के रेजिन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है? गॉसिपियम जो होता है वो किस कुल के अंतर्गत आता है? मालवेसी के कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा से निकलने वाले दूधिया लैटेक्स में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? 35 का ए ऑप्शन सही होगा, प्रोटीएजेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति कौन सी थी? करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो प्रबल 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति जो थी वो थी जिम्नोस्पर्म इज डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आधारिक बीजांड न्यास है, वेसल प्लेसेंटेशन इज इट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए सिंगल ओवल एट द बेस ऑफ यूनिलोकुलर ओवरी, तो क्या कहते हैं हम? बेसल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है? जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से एक कोशिकीय अंडाशय के आधार पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सिट्रस में पुमंग होते हैं। स्टेमन इन सिट्रस आर, सिट्रस में जो पुमंग होते हैं वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट पॉलीटेल्फस यानी असंख्य और बहुसंघी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक ऑफ पेरान इज द एग्जाम्पल ऑफ, लैक ऑफ पेरान होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है रिप्रेसिबल ऑपरेशन का। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।